दोस्तों लखनऊ वासियों की यात्रा आसान होने जा रही है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 5 जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत लखनऊ से होने वाली है, जिनके लिए पूरे रूट की जानकारी भी रेलवे ने बता दिया है कि किन 5 रूटों पर लखनऊ से ये जो 5 अस्थायी ट्रेनें हैं इनको ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इन 5 गाड़ियों की शुरुआत कब होगी एंड लखनऊ में किन की रेलवे स्टेशन से ये जो 5 ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करने वाली है। इन सभी चीजों की जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है, जिनमें कई नई अमृत भारत गाड़ियों की भी शुरुआत रेलवे करने वाली है। जिन सभी चीजों को लेकर ये जो बड़ा और नया अपडेट है जो कि लखनऊ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगा। इसको पूरा अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं लखनऊ से शुरू होने जा रही 5 नई नियमित अस्थायी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में रेलवे ने 4 नई वंदे भारत की शुरुआत भी किया है बीते 8 नवंबर को ही, और इसके बाद लखनऊ से शुरू होने वाली ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनको लेकर भी एक बहुत ही बड़ा और नया अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में और हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किन 5 रूटों पर ये गाड़ियां शुरू होगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट कब इनकी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि लखनऊ से किन किन रूटों पर जो हमारी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको रेलवे को ऑपरेट करना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं लखनऊ से शुरू होने वाली इन 5 नई नियमित ट्रेनों की, तो इन 5 ट्रेनों में हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जिसको लेकर जानकारी दिया गया है आए नए अपडेट के माध्यम से, इसका संचालन रेलवे करने वाली है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गया जी को जोड़ने का ये गाड़ी काम करेगी। बिहार की जो कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। ऐसे में ये जो ट्रेन है वो लखनऊ से गया के बीच में टोटल 550 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने का काम करेगी। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको लखनऊ से गया या फिर गया से लखनऊ आने जाने में लगभग 9 से लेकर 14 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे हमारी इस नई ट्रेन की, तो हमारी इस नई गाड़ी को भी लखनऊ से गया पहुँचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 9 घंटे का टाइम लगने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी। और बेसिकली इस रूट पर यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से गया को जोड़ने वाली एक और ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसको रेलवे लेकर आ रही है, जो कि धार्मिक टूरिज्म को भी काफी हद तक बढ़ावा देगी, क्योंकि इस गाड़ी को रेलवे वाया अयोध्या धाम के रास्ते ऑपरेट करने वाली है। बाकी लखनऊ से गया जी एंड गया जी से लखनऊ के बीच में इस नई गाड़ी को रेलवे डेली बेसिस पर चलाने के लिए भी प्लान कर रही है, यानी कि ये गाड़ी प्रतिदिन भी चल सकती है, और या फिर इस गाड़ी को रेलवे ट्राई वीकली के तौर पर लेकर आएगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी दूसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली लखनऊ से गया जी के अलावा लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी ये जो दूसरी नई नियमित ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है लखनऊ से इंदौर के बीच में। जी हम लखनऊ से इंदौर यानी कि एमपी की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। बाकी बात करें लखनऊ इंदौर रूट की, तो लखनऊ से इंदौर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 850 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं, गिनी चुनी जो ट्रेनें हैं, इनको 14 से लेकर 17 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी नई ट्रेन की, तो इसको रेलवे बेसिकली लखनऊ 4 बाग से ऑपरेट करेगी, जो कि लखनऊ से इंदौर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 13 घंटे का टाइम लेने वाली है। और एक अमृत भारत या फिर वंदे भारत गाड़ी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस रूट के लिए भी अमृत भारत या फिर वंदे भारत को रेलवे लेकर आने वाली है। ये भी जानकारी मिला है नया अपडेट के माध्यम से। और अगर इस रूट पर अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे करती है तो नॉन एसी क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी, और ये गाड़ी ट्रेवल टाइम को भी काफी हद तक कट ऑफ कर सकती है। 1 से लेकर 1.5 घंटे समय की जो बचत है वो भी ये गाड़ी लखनऊ इंदौर रूट पर कर सकती है। बाकी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो लखनऊ से इंदौर के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे बाई वीकली के तौर पर कर सकती है। मीन सप्ताह में 2 दिन ये गाड़ी लखनऊ इंदौर एंड इंदौर से लखनऊ को जोड़ने का काम करेगी। बाकी आपको पता होगा कि इस रूट पर बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है, और ट्रेनें कम होने की वजह से यात्री लगातार मांग करते रहे हैं कि इस इम्पोर्टेंट रूट पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से इंदौर को जोड़ने वाली ये जो नई नियमित ट्रेन है इसको रेलवे लेकर आ रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली लखनऊ से गया जी एंड लखनऊ से इंदौर के अलावा लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी ये जो तीसरी नई अस्थायी ट्रेन है
इसको रेलवे लखनऊ से मुंबई के बीच में ऑपरेट करने वाली है। जी हम गोमती नगर से मुंबई के बीच में गाड़ी चलेगी, जो कि एक अमृत भारत गाड़ी भी हो सकती है या फिर 22 कोच वाली जो नॉर्मल एलएचबी ट्रेन है इसके रूप में भी ये गाड़ी संचालित हो सकती है। बाकी बात करें लखनऊ मुंबई रूट की, तो लखनऊ से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि गाड़ियां अभी कवर करती है वो हो जाता है 1500 किलोमीटर, यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट है। 1500 किलोमीटर का दूरी है जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 23 से लेकर 28 घंटे का टाइम यूजुअली लग जाते हैं। लेकिन बात करेंगे आ रही हमारी इस नई ट्रेन की, तो अगर इस गाड़ी की शुरुआत एज ए अमृत भारत गाड़ी के रूप में रेलवे करती है तब ये गाड़ी लखनऊ से मुंबई की दूरी यानी कि 1500 किलोमीटर को नापने के लिए लगभग 20 से लेकर 22 घंटे का टाइम लेगी। और अगर एक नॉर्मल एलएचबी गाड़ी के रूप में यानी कि 22 कोच वाली जो एलएचबी गाड़ी है इसके रूप में इस नई गाड़ी को रेलवे लेकर आती है तो ट्रेवल टाइम लगभग 23 से लेकर 25 घंटे का हो सकता है। बाकी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो लखनऊ से मुंबई को जोड़ने वाली ये जो नई नियमित ट्रेन है इसको भी रेलवे वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर शुरुआत में लेकर आएगी और आगे डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी के फेरे रेलवे बढ़ाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि लखनऊ से मुंबई वाला रूट ऐसा है कि इस पर चलने वाली सभी गाड़ियां ही सुपरहिट होती हैं, तो ऐसे में आ रही हमारी ये जो नई ट्रेन है इसको भी काफी हद तक क्रेजी रिस्पांस मिलेंगे और ये गाड़ी भी बहुत ही कम समय में सुपरहिट साबित हो जाएगी क्योंकि बहुत ही हाई डिमांड वाला ये रूट माना जाता है। बाकी लखनऊ मुंबई रूट के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी चौथी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली लखनऊ से गया जी लखनऊ इंदौर एंड लखनऊ मुंबई के अलावा लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी ये जो चौथी नई नियमित ट्रेन है इसको रेलवे लखनऊ से एसवीडीके के बीच में ऑपरेट करने वाली है। यानी कि माता वैष्णो देवी के जितने भी भक्त हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी क्योंकि ये डायरेक्टली लखनऊ से खुलेगी एंड जम्मू तभी ना रुकते हुए सीधे ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। ऐसे में बात करें लखनऊ एसवीडीके रूट की, तो अभी के डेट में लखनऊ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जोड़ने वाली मात्र एक ट्रेन चलती है जो कि 1054 किलोमीटर की जो दूरी है वो लखनऊ से कटरा तक कवर करती है एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी को 19 घंटे का टाइम लगते हैं। मींस दोस्तों ये जो लखनऊ से कटरा वाला रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी है। सीधी कनेक्टिविटी के नाम पर मात्र एक गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से कटरा को जोड़ने वाली एक और जो नई ट्रेन है जो की एक अमृत भारत गाड़ी भी हो सकती है इसको रेलवे लेकर आ रही है, जो की इस दूरी को मतलब की 1054 किलोमीटर का ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 17 घंटे का टाइम लेगी। यानी कि जो चल रही ट्रेन है जो कि 19 घंटे का टाइम लगाती है इसके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की बचत अमृत भारत गाड़ी कर सकती है लखनऊ से एसवीडीके वाले रूट पर, जो कि एक बहुत ही बड़ी सहूलियत वाली बात होगी। और डायरेक्ट ट्रेन के नाम पर इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद लखनऊ से टोटल 2 ट्रेनें अवेलेबल हो जाएंगी जो कि धार्मिक टूरिज्म को काफी तक बढ़ावा देगी। और इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए एसवीडीके के लिए लखनऊ से इस सीधी गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी इस रूट पर दोस्तों 22 कोच वाली जो नॉर्मल एलएचबी गाड़ी है इसको चलाना चाहिए या फिर अमृत भारत को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें लखनऊ से शुरू होने वाली हमारी 5वीं नई नियमित ट्रेन की। तो एक्चुअली लखनऊ गया, लखनऊ इंदौर, लखनऊ मुंबई एंड लखनऊ एसवीडीके के अलावा लखनऊ से शुरू होने जा रही हमारी ये जो 5वीं नई नियमित ट्रेन है इसको रेलवे लखनऊ के गोमती नगर से पूरी धाम के बीच में ऑपरेट करने वाली है, जिसको ऑलरेडी रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है। इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म भी रेलवे ने कर दिया है। सारी चीजें इसको लेकर साफ हो गया है। बाकी लखनऊ से पुरी को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है वो एक नई सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में एज ए वीकली के तौर पर वाया गोरखपुर के रास्ते चलेगी और गोरखपुर के बाद एक गाड़ी पटना होते हुए पुरी की तरफ जाएगी, ये भी जानकारी दिया गया है। यानी कि बेसिकली धार्मिक टूरिज्म को ये गाड़ी भी काफी तक बूस्ट करेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के डेट में लखनऊ से पुरी जाने के लिए मात्र एक ट्रेन चलती है नीलांचल, जिस पर भारी दबाव देखने को मिलता है और वो भी गाड़ी वाया गोरखपुर के रास्ते न चलकर वाराणसी के रास्ते ऑपरेट की जाती है। मतलब कि गोरखपुर के रास्ते पूरी धाम के लिए ट्रेनों की भारी कमी है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड बेसिकली पूर्वांचल का जो जुड़ाव है वो पूरी धाम से बेहतर करने के लिए लखनऊ से पूरी धाम को जोड़ने वाली वाया गोरखपुर के रास्ते ये जो नई साप्ताहिक सुपरफास्ट गाड़ी है इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी ने भी काफी तक प्रयास किया था, जिनका प्रयास सफल रहा और इस गाड़ी को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है, जिसका जो शुभारंभ है वो भी बहुत ही जल्दी आपको गोमती नगर स्टेशन से देखने को मिल जाएगा पूरी धाम के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनका सौगात रेलवे देने वाली है लखनऊ वासियों के लिए, जिनमें से कुछ ट्रेनें अमृत भारत गाड़ी होंगी और कुछ जो ट्रेनें हैं वो
नॉर्मल 22 कोच वाली जो LHV गाड़ी है इनके रूप में चलने वाली है। बाकी इनकी जो शुरुआत है वो रेलवे दिवाली के बाद से करने के लिए तैयारी तेज कर चुकी है, जिसको लेकर आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, जिनको बहुत ही जल्दी मंजूरी मिलेगा। और बाकी बची जितनी भी 4 ट्रेनें हैं इनको भी बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलेगा और इनकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। इनको लेकर आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।